बैक टू सत्य क्लासेस। देखिए, मेरा नाम सत्यम तोमर है और यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा गया है। जो जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने। आप यूपी पुलिस के बच्चे हो तो आपके लिए ये तीनों एग्ज़ाम काम के हैं, ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको वीडियो में पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, 100+ क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में 100+ क्वेश्चन हम कवर करेंगे और हमारा टारगेट क्या है, 400 क्वेश्चन में पूरी पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। और मुझे इतने एग्ज़ाम क्लियर करने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन राइट होंगे या रॉन्ग होंगे तो ये मैंने बता ही दिया। जब मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन वही पिक किए हैं जो आने वाले हैं। PDF मिलेगी आपको 400 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे। एक कंबाइंड PDF दूंगा। अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे तो वीडियो में जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ हर वीडियो की PDF अलग भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये पॉलिटी कितने टीचर से पढ़ें ये भी डाउट रहता है बच्चों का, किस लेवल की पढ़ें। तो ये सारे डाउट जो बचे हैं, ये दोनों डाउट ये लेंगे हम वीडियो के लास्ट में। वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और अपने क्वेश्चन का आंसर टिक करना कि क्या आंसर होना चाहिए। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखते रहना। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड जो मुझे लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो मैं बाद में मेंशन करता चलूँगा। वैसे बहुत सारे फैक्ट हो सकते थे, लेकिन मैंने थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है वही लिए हैं। बाकी धीरे धीरे जब वीडियो के लिए आएंगी कवर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं। तो ये US से नोट कर लेना, लिखना भूल गया मैं इसमें। ये अमेरिका से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट कराए हैं आपको। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये लिख लीजिए आप, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। उसके बाद प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक प्रस्तावना पूछी जाती है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। और दोनों क्वेश्चन कम से कम UPSC का अगर प्रीलिम्स उठाओगे या UPPCS का, उसमें मिलेंगे। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नोट कर लीजिए, जो प्रस्तावना है आपकी अमेरिका से है यानी US से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 5 फैक्ट ये बताए और एक क्वेश्चन था, यानी एक क्वेश्चन की वजह से ही मैंने कितने क्वेश्चन कवर करा दिया आपको, 6 क्वेश्चन। और मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने 3 चीज़ बताई थी। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन हुआ, कौन से सन में हुआ, 1976। और समिति जरूर नोट करना इसकी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और अगर आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल 51A, आर्टिकल भी नोट कर लेना, पूछा जाता है ये भी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी और आर्टिकल कितना था, 51A भारतीय संविधान का। और कौन से भाग में आता है ये आप बताना कमेंट बॉक्स में, 4A, 5A, 6A या 3A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1946 में स्थापित जो हुई थी हमारी संविधान सभा, उसके सदस्यों में से निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। तो अगर संविधान सभा के बारे में बात करूँ थोड़ी सी, तो ये हमारी 1946 6 दिसंबर 1946 में बनी थी संविधान सभा। इसका चुनाव होकर जुलाई में फाइनल हुआ था और इसमें टोटल 22 समिति बाद में बनाई गई थी। संविधान सभा ने 22 समिति बनाई। टोटल 389 मेंबर थे इसके स्टार्टिंग में। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, क्योंकि फिर 26 जनवरी 1950 से हमारे शासन प्रणाली चालू हो गई थी। तो ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
कब बनी? 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी। टोटल कितनी समिति बनाई थी इसने? 22 समिति, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी आपकी प्रारूप समिति। ठीक है, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। हिंदी वाले ध्यान रखना, प्रारूप समिति और मसौदा समिति। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल कितने मेंबर थे? 389। उसके बाद ये भंग कब की गई थी, ख़त्म कब की गई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद हम जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? अब देखिए, इसमें जो शामिल नहीं था इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कभी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। और ये 389 मेंबर तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में अगर पता है तो वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे, और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन में महात्मा गांधी जरूर मेंशन करता है। ठीक है, बाकी 389 मेंबर एग्जामिनर को ही पता है, याद नहीं कर पाओगे आप, तो महात्मा गांधी को नोट करके रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन से भी हमने कितने क्वेश्चन सीखे। एक तो हमारा क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट जो था वो था महात्मा गांधी से रिलेटेड। दूसरा मैंने बताया कब गठित की गई थी। तीसरा मैंने बताया कितनी समिति बनी। चौथा मैंने क्वेश्चन बताया कि कितने मेंबर थे। पांचवा मैंने क्वेश्चन बताया कि कब भंग की गई। और ये पांचों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने पॉइंट थोड़े थोड़े नोट किए हैं जिससे मैं बताता चलूँ, मेरी याद आते रहें। उस टाइम जब मैं PDF तैयार कर रहा था तब मेरी याद थे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि भारत की जो संविधान सभा है गठित करने का आधार क्या था? तो जो हमारी संविधान सभा थी उस टाइम जो गठित की गई थी उसका आधार जो बनाया गया था वो पूछा गया है कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया उसका प्लान था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन था उसके प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव के आधार पर। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन जो हमारा आया था उसी ने हमें बताया था कि आप एक संविधान सभा गठित कीजिए। यही संविधान सभा आपका संविधान लिखेगी, और हम जो ब्रिटिश हैं वो अपना शासन ख़त्म करके और आपकी शासन को स्टार्ट करा के हम चले जाएंगे यहाँ से। इसीलिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। और उस टाइम प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं कैबिनेट मिशन के टाइम। जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे एटली। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा थी उसका अध्यक्ष बताने से पहले मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा थी ये कब स्टार्ट हुई थी? 15 मई 1952। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। उसके बाद अगर अध्यक्ष पूछ रहा है तो उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो जो उपाध्यक्ष थे वो थे हमारे अनंत शयनम आयंगर, ये हमारे प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब अध्यक्ष के ऊपर आते हैं। तो जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा थी उनके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था GV मावलंकर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले अपना आंसर चेक करना, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी आपके लिए। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये सभी को पता होगा, BN राव जी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जो बताना है मैं पॉइंट बताता चलूँगा, जिसमें ज़रूरत नहीं है उसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका टोटल ऑप्शन आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्ट आंसर पर आ जाता हूँ कि इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा 26 नवंबर 1949। भारत की जो आप प्रस्तावना पढ़ोगे संविधान की तो उसमें हम भारत के लोग, भारत को लास्ट की लाइन आती है कि 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी बच्चों को प्रस्तावना, प्रियम्बल जो होता है वो पूरी याद होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? अब पहला उप प्रधानमंत्री जो था वो थे हमारे ऑप्शन नंबर वल्लभ भाई पटेल। ये किस क्लास 7th या 8th में मेरी याद है, पूरी क्लास में जब क्वेश्चन पूछा गया था मेरी याद था ये, क्योंकि उसमें मेंशन था। तो तभी से देखिए एग्ज़ाम में और कौन से क्वेश्चन आते हैं, पहले बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं यहाँ पर। कुछ अगली वीडियो में कवर करूँगा, कुछ उससे अगली में। अगर एक साथ दे देता तो उसमें आपको प्रॉब्लम रहती। तो देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति,
ये बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी पहले गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, पूछा जा रहा है। ठीक है, गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी। रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। ये रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, अगर आप दोगे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, और वैसे भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह जी थे। कानून मंत्री कौन थे, अम्बेडकर साहब थे। और शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये आपको पॉइंट अगर याद नहीं है कोई सा पॉइंट तो नोट करते जाना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब थोड़ी सी डिटेल समझने की कोशिश करना। अभी मैंने बताया था भारतीय संविधान सभा कब गठित की गई थी, 6 दिसंबर, यहाँ पर लिख लीजिए 1946। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पर लिख लेना आप, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946। इस 11 दिसंबर 1946 की सेकंड बैठक में हमारे स्थायी अध्यक्ष मिल जाते हैं, जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब क्वेश्चन 3 तरीके से बनेगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष अगर पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा देगा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देगा, जो ऑप्शन में होगा उसे टिक करना आप। ठीक है, उसके बाद पूछता है पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और कहता है पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इन 3-4 क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उसने कहा है कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका चुनाव किया गया था, किस आधार पर उनका चुनाव हुआ था, निर्वाचक मंडल द्वारा, जनता द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, या संसद द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा आपका, संविधान सभा द्वारा। जो संविधान सभा थी उन्हीं ने हमारा चुनाव किया था पहले राष्ट्रपति का, और कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। पहली बार हमारा राष्ट्रगान कब गाया गया था, ये सभी को पता होगा, 27 दिसंबर। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन होता है 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखते होंगे तो इसकी वैल्यू पता होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। 11 कह रहा है राष्ट्रगान जो है हमारा पहली बार कब गाया गया, तो अभी बात की थी राष्ट्रगान जो पहली बार कब गाया गया था, इसका आंसर होगा 1911। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो राष्ट्रगान के बारे में था और कलकत्ता में गाया गया था, ये भी मैंने बता चुका हूँ। 27 दिसंबर 1911 डेट याद रखना। उसका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, उसमें कहा है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी। तो उससे पहले मैं बताऊं कि किस राज्य से, पहले इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा श्रीमती सरोजनी नायडू जी। अभी सरोजनी नायडू जी पूछा जाता है कभी कभी, जो पहली राज्यपाल बनी थी किस राज्य की थी, तो राज्य यहाँ पर नोट कर लीजिए, यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो और यूपी की ये पहली राज्यपाल थी। अब कब से कब तक रही ये भी मैंने टाइम पीरियड यहाँ मेंशन कर दिया है, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये तो बच्चे को पता होगा कि कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। और अब पूछता है अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। यहाँ पर नोट कर लीजिए, अंगीकृत पूछता है तो ये डेट होगी और लागू पूछता है तो ये डेट होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दल रहित जो लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया था वो हमारे जो जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने रखा था। ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे तो जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं सभी बहुत बार रिपीट हुए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टार मार्क होने चाहिए, जो जल्दी से याद नहीं रहते हैं। तो दल बदल अगर यहाँ पर आ गया दल रहित, तो मैंने एक माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर गया
कि दल बदल के लिए एक अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985, और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची 10। ये तीनों क्वेश्चन नोट करके चलना। ये पूछा जाता है दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? जयप्रकाश नारायण जी ने। और दल बदल जो कानून आया था वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची 10 जोड़ी गई। उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 52वां, 52, और कब हुआ? 1985। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? अगर आपने दो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अगर पूछता है बी आर अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो ये आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते थे कि आर्टिकल 32 जो है पूरा मौलिक अधिकार को कंट्रोल जो कर रहा है, आर्टिकल 32 है, इसलिए ये संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर पूछता है, अम्बेडकर जी नहीं लगाता है, पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो फिर आप प्रीएम्बल को आंसर लगाएंगे, यानी प्रस्तावना को, ठीक है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र नहीं आता है तो आप प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को आंसर में क्लिक करेंगे। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पूछता है तो आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान, जो भारत की संविधान सभा थी, वो किस वर्ष में कामकाज में प्रारंभ हुई? तो ये 1946 है इसका आंसर। अभी मैंने आपको संविधान सभा के बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाई गई। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष मिले हमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बार बार मैं पॉइंट क्यों रिपीट कर रहा हूँ? आपके माइंड में बार बार चीज़ें क्लिक होती हैं तो वो याद रह जाती हैं। उसके बाद सेकंड बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946, और इसमें हमें स्थायी अध्यक्ष मिले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और मैं जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन कभी भी पढ़ोगे तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ सभी आई हुई मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए अभी मैंने बताया था 6 दिसंबर 1946 को बनी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन मिले थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946, और स्थायी अध्यक्ष मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब प्रारूप समिति मैंने अभी बताया था टोटल 22 समिति, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, कितनी टोटल समिति? 22 समिति। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति मैंने बताई थी प्रारूप समिति। इसका ही हिंदी वाले दूसरा नाम नोट कर लो, मसौदा समिति, और इंग्लिश वाले ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। मसौदा समिति भी इसी समिति को कहा जाता है। कभी आप देखो एग्जाम में कि मसौदा समिति कहाँ से आ गई, और इसे प्रारूप समिति लिखना, प्रारूपण लिख देते हैं कभी कभी, लेकिन प्रारूप समिति है, मसौदा समिति, और इंग्लिश वाले ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। चलो ये तो हो गई कमेटी की बात, यानी समिति की। अब उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस कमेटी, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया है, और आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं बहुत बार पूछा गया है। ये प्रारूप समिति कब बनी? तो 29 अगस्त 1947, इसे नोट कर लेना। अब मैं टोटल इसमें कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे इस कमेटी में। उन सातों के सातों मेंबर का नाम मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो एक बार सातों मेंबर के नाम लिखे हैं मैंने। उससे पहले मैं बता दूं, इसका जो अध्यक्ष था वे थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी। इसी कारण ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी प्रारूप समिति हमारे पूरी संविधान सभा की 22 समिति में से। इसी कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा। अब टोटल 7 मेंबर थे, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। कृष्णा स्वामी अय्यर, अम्बेडकर जी, डॉक्टर डी पी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, गोपाल स्वामी अयंगर, और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। सातों नाम 2-3 बार रिपीट कर लेना, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो अगर एकात्मक सरकार होगी आपकी, तो सारी की सारी जो ताकत होगी वो सेंट्रल यानी केंद्रीय सरकार के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कब गठन हुआ था समिति का? 22 अगस्त 1947। बार बार मैं पॉइंट इसी वजह से रिपीट कर रहा हूँ, याद हो जाए। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। टोटल मेंबर 7 मेंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर आ जाते हैं। भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है? तो भारत में आपको पता है सभी को, प्रतिनिधियों के लोकतंत्र है, जो प्रतिनिधि होते हैं उसका ही लोकतंत्र है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना करने वाला सबसे पहला देश, तो सबसे पहला देश हमारा यूएसए यानी अमेरिका था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया। 26 जनवरी हर बार मनाते हो आप, तो यही दिन क्यों चुना गया था? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक डिटेल में पढ़ाया जाता है 1930 के बारे में। जब पढ़ोगे ना आप, तो उसमें कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पहली बार झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और पहली बार झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था, इसीलिए उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। ठीक है, ऐसे स्टोरी अगर मैं बता देता हूँ तो याद जल्दी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए, अभी जब मैं प्रारूप समिति के बारे में बता रहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो 22 समिति थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। और उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। इसीलिए संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता है। याद हो गया? अभी मैं जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बाद में वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो इसलिए हर पॉइंट को अगर याद नहीं है नोट करते चलना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या कह रहा है? 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के जो गणतंत्रीय दल था उसकी स्थापना की थी आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो संविधान की मसौदा समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना जो आई थी, तो यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है, प्रस्तावना जो था वो किसने दी? प्रस्तावना भारत को जो संविधान में प्रस्तावना रखने का विचार प्रस्तुत किया वो किसने किया? तो संविधान की जो मसौदा समिति थी उसके सामने विचार प्रस्तुत जो हमारे किए थे वो थे हमारे चाचा, जिन्हें बोलते हैं सभी जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने प्रस्तुत किया था। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रस्तावना को मसौदा समिति यानी संविधान सभा में कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 में। और इसे संविधान सभा में कब एक्सेप्ट किया गया कि ये रखा जाएगा? 22 जनवरी 1947 में इसे अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, दोनों डेट याद रखना। 13 दिसंबर 1946 में पेश की गई प्रस्तावना और 22 जनवरी 1947 में अप्रूवल मिल चुका था इसे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा है? ये संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक तत्व जो हैं, जब मैं नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा आपको पूरी डिटेल में, तो इसके बारे में क्या कहा था कि किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है। जो ये नीति निर्देशक तत्व है ना, ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये जो कहा था हमारे, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका केटी शाह, यानी केटी शाह जी ने कहा था। ये स्टेटमेंट जो दिया था ये संविधान सभा में, उन्होंने कहा था कि ये सरकारी जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये उस चेक की तरह है कि भुगतान तभी होगा उसका चेक का जब सरकार चाहेगी, यानी जब बैंक चाहेगा। समझ रहे हो? तो ये बात क्यों कही थी ये कभी डिटेल में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था ये कब आया था? सबसे पहली बात तो ये आती है तो 1946 में आया था। और 1946 में जो आया था ये शक्ति के अंतरण के लिए आया था, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। इसी ने शक्ति का स्थानांतरण था कि ब्रिटिश सरकार अपना शक्तियों का स्थानांतरण किसके लिए करना चाहती थी? भारत सरकार के लिए। अब भारत की सरकार बनाने के लिए वो आए, कैबिनेट मिशन आया, उसने ही संविधान सभा के लिए बताया कि संविधान सभा गठित करो, और सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संवैधानिक सभा जो थी, संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो अभी मैंने बताया, अभी इतनी चीज़ें बताई आपको डिटेल में, इसीलिए बताता हूँ हर पॉइंट। जो मेरी याद आता जाता है मैं उसे बताता जाता हूँ। तो कैबिनेट मिशन आया था, उसी ने तो बताया था कि आप एक संविधान सभा बनाओ, वो संविधान सभा में जो मेंबर रहेंगे वो संविधान का निर्माण करेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये 1946 में आया सबसे पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन। और पीएम उस टाइम कौन थे? ब्रिटेन के एटली। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। इसमें 3 मेंबर आए थे कैबिनेट मिशन में, पैट्रिक लॉरेंस जी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। तीनों नाम याद रखना। कभी कभी पूछता है कि कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सा नहीं था, 3 ये दे देगा, एक और दे देता है। अब इसके अध्यक्ष बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था इसके जो मेन मेंबर थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे?
पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। तो भारत का जो संविधान है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा। एक विधानसभा गठित की गई थी, उसके द्वारा तो संविधान का गठन किया गया था। इसे आप संविधान सभा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? ये क्वेश्चन पे स्टार लगा के चलिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 में एक चीज़ और बताई थी मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार रिपीट कीजिए चीज़ों को। जो संविधान सभा थी वो भंग कर दी गई थी, 24 जनवरी 1950 को भंग हो गई थी, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? जो केंद्रीय विधानसभा थी उसका प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जो संविधान सभा बनाई गई थी तो उसके जो मेंबर थे वो कौन थे? तो ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। 10 लाख पर एक मेंबर हुआ था, ये भी ध्यान रखना, कितने लाख पर एक मेंबर नियुक्त हुआ था? 10 लाख मेंबर पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। क्योंकि उस टाइम इतना पैसा है नहीं था कि चुनाव करा लिए जाएँ, तो विभिन्न जो प्रांत थी उनसे ही ले लिए गए थे। एक एक मेंबर, 10 लाख पर एक मेंबर लिया था। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ये जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको मिलेंगे लिखे हुए, इसलिए मैंने कहा था प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दोगे, ये मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अभी मैंने बताया था कि सातों के सातों मेंबर याद होने चाहिए। अब वही चीज़ें आ गई। तो बी आर अम्बेडकर जी तो अध्यक्ष थे, ये तो है ही थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी जी भी मैंने बताया था, गोपाल स्वामी अयंगर भी बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए कहता हूँ बार बार पॉइंट रिपीट करो। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, मैंने इतनी बार बता दिया प्रारूप समिति कब बनाई गई थी, ठीक है। टोटल 22 कमेटी थी, सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी यही थी। इसीलिए भारत के संविधान के निर्माता, भारत संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? क्षेत्रीय विभाजन कब किया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1858। 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो सबसे पहले जो संविधान सभा का सुझाव दिया गया था 1935 में दिया था। और ये सुझाव देने वाले कौन थे हमारे? ये थे एम.एन. रॉय जी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सुझाव अलग अलग देते गए सभी, लेकिन सबसे पहले पूछा जाता है किसने दिया था? 1935 में एम.एन. रॉय जी ने। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो द्विशासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? ये थी 1935 का जब अधिनियम आया था, उसके द्वारा केंद्र में, ठीक है, द्विशासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। उसके बाद 41 क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत जो है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हम भारत के लोग। प्रस्तावना जो शुरू होती है आपको पता है किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो भारत के लोग ही इसका प्राधिकार स्रोत माना गया है, इसीलिए प्रस्तावना की स्टार्टिंग भी हम भारत के लोग से होती है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ प्रस्तावना याद कर लो। प्रस्तावना से ही देखो, बंधुत्व भी प्रस्तावना में आता है। तो बंधुत्व का अर्थ पूछ लिया कि बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, तो ये सभी को पता है, भाईचारे की भावना, ये तो आसानी है। 43 की तरफ पढ़ते हैं, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। तो भारत के संविधान का जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? अभी मैंने बताया था, जो हमारी विधानसभा थी उसके द्वारा हुआ था, ठीक है। उसी में से सेलेक्ट होकर मेंबर आए थे 10 लाख में से एक। उसके बाद 44 क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में संविधान
मसौदा, मसौदा कुछ नहीं है, प्रारूप समिति है, उसका दूसरा नाम हिंदी में मसौदा है और इंग्लिश वाले ड्राफ्टिंग कमेटी याद रखना। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितनी बार बता चुका हूँ, टोटल 7 मेंबर थे। B.R. अम्बेडकर जी इसके कमेटी के अध्यक्ष थे। टोटल 22 कमेटी थी, 22, ये भी याद रखना। इसमें गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। उसके बाद पूछा है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो सभी को पता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, जबकि आपको भाग का ही नहीं, आपको यही पता होना चाहिए पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है। ईच एंड एवरी पार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 भाग है। पहले 22 भाग थे और बाद में भाग बढ़ा दिए गए थे, यानी 25 भाग कर दिए गए थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि करंट में 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। इन दोनों में अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट में कितने भाग हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बार बार रिपीट हो रहा है, इतनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। 29 अगस्त 1947 में बनाई गई, टोटल 7 मेंबर थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1909। इसे मोरले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। संविधान सभा में कभी भी, याद रखना पहले ही बताया था, संविधान सभा में महात्मा गांधी जी कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इसलिए यही आंसर जब भी आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें महात्मा गांधी जरूर मेंशन होगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, कितनी बार बताया। संविधान सभा जब भी आती है 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, तीनों डेट याद रखिए। 6 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान जो है उसके किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भाग, ये आपका IXA, इसे आप क्या कहोगे, 9th A, ठीक है, 9th A। X होता है आपका 10 और IX होता है 9, ठीक है। तो 50 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं आपको बताऊं इसकी कट ऑफ, अगर इसकी 50 में से, तो अगर 35 है इसका एवरेज, अगर 35 से नीचे सही हुए तो बिलो एवरेज हो, आप कितनी मेहनत करनी है ये देख लीजिए। 35 से ऊपर सही होते अबव एवरेज हो। उसके बाद क्या था पॉइंट हमारा, ये स्टार्टिंग का पॉइंट था। पॉलिटी कितने टीचर से पढ़ें, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 400 क्वेश्चन कर के जाना, उसके अलावा किसी टीचर की मत करना। ये क्वेश्चन कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि UPPCS और UPSC लेवल कुछ नहीं पढ़ना है, ये 400 क्वेश्चन करके जाना और बताना एग्ज़ाम में आके कि इन क्वेश्चन से बाहर कौन सा क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। और जो मैं फैक्ट बीच बीच में बता रहा हूँ उसे ज़रूर याद करते रहना। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, क्या सुझाव हैं आपके, क्या सही होना चाहिए वीडियो में, क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सही बताना। अब करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन्हें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।